छिछोरा राजनीतिक छिछोरापन है और अब धीरे धीरे लोग इसको समझने लगे। जी सर, अनिल जी आपके पास आता हूं। बहस तो खैर अब चलेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ट्रिगर पॉइंट तो है उसके अंदर। वैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो जरा बताइएगा भारत गेट जाना है इंडिया गेट जाना है, जरा फैसला कर लीजिएगा। और मैं भी मुंबई में रहते फैसला करूंगा कि गेटवे ऑफ भारत में जाना है गेटवे ऑफ इंडिया में जाना है, मुझे कहाँ जाना है। तो कहते हैं ना कि जो चीजें नसों में बस गई हो ना वो निकलती नहीं है। मैंने सुबह एक्चुअली एक ट्वीट किया था कि ये वो लोग हैं जो जिन्हें दास्ता के प्रतीकों से बड़ी नफरत है, तो काफी वायरल हुआ। मैंने सीधा लिखा कि अगर आपको लगता है कि दास्ता के प्रतीक है छोड़ देना चाहिए तो फिर बिजली, बिजली के उपकरण, दवाइयां, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, पंखा, इंटरनेट, मोबाइल, कैमरा, रेलवे, कार, बस, साइकिल, घड़ी, पैंट, शर्ट, कोट, टाई, आसपास देखो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने पश्चिम से नहीं ली। हमारी तो हर चीज दास्ता का प्रतीक है सर। हमारे पास तो अपना कुछ है नहीं। ये तो कहते हैं कि 2000 साल पहले हमने शल्य चिकित्सा कर ली थी, 2000 साल पहले ये कर ली, तो जाओ 2000 साल पहले चले जाओ ना, वही जीवन है, जंगल में चले जाओ। यहाँ पे बैठे ये शर्ट पैंट पहन के, कोट पहन के क्यों बैठे हो? ट्रेन में क्यों यात्रा कर रहे हो? मेट्रो में क्यों यात्रा कर रहे हो? ये तो सबको उनका दिया विचारों का। पश्चिम से दास्ता की मुक्ति चाहिए तो जाओ जंगलों में, जाओ कहीं गुफा में जाके बैठ के अध्यात्म की अपना शिक्षा लो में बैठ के। जरूरत क्या है सब करने की? तो ये सारी बहस तो बेमानी है। राजेश ठाकर जी ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन ये मैं इसको थोड़े से दूसरे रूप में देखता हूं कि ऐसे कंजर्वेटिव लोगों को, ऐसे संकीर्ण विचारों वालों को इस धर्म के अंदर जो इस गंदगी को लेके आए हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत है। उन्हें जवाब देना चाहिए। अदरवाइज ये संकीर्णता और ब्राह्मणवाद हमें एक बार फिर से 2000 साल पहले ले जाएगा और वही परिस्थितियां पैदा होंगी जिसमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। इस ब्राह्मणवाद को समाप्त करना जरूरी है। तो जो तमिलनाडु के अंदर जो फाइट करते आए इसके खिलाफ, उसका भी अपना स्थान है। हमें किसी का अनादर नहीं करना है, लेकिन कोई ये कहे कि आप सुपीरियर हो तो ये भी मंजूर नहीं है। अनिल जी। दिनेश जी देखिए, ऐसा है कि मैं लगभग 1 वर्ष से बार बार ये बात कहता रहता हूं कि 2024 का जो चुनाव है बहुत भीषण होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर चुनाव ऐसा लगा कि नहीं जीत पा रहे तो जैसे वो पतंग कटती है फिर सब उसको लूटते हैं, तो जिसके हाथ में नहीं आती वो पतंग फाड़ देता है। तो पतंग फाड़ने की भी नौबत आएगी तो पतंग फाड़ दी जाएगी, लेकिन दूसरे के हाथ में जाने नहीं दी जाएगी। तो जिस मुद्दे को मोदी जी ने उठाया है, मुझे लगता है कि मोदी जी को खुद ही नहीं अर्थ पता सनातन का क्या अर्थ है, परिभाषा नहीं पता उनको। एंटायर पॉलिटिकल साइंस जरूर उन्होंने पढ़ रखी है, एमए कर रखा है, लेकिन उन्होंने ये हिंदू माइथोलॉजी और हिंदू फिलॉसफी नहीं पढ़ रखी। सनातन का मतलब ही ये है ऊंच नीच, भेदभाव, अछूत, और सिर्फ एक जाति का व्यक्ति ही शंकराचार्य बनेगा, एक जाति का व्यक्ति ही देश के 6 लाख जो मंदिर है उनका पुजारी बनेगा। ये है सनातन। अगर ये सनातन नहीं है तो जितने देश के शंकराचार्य हैं वो निकल करके आ जाए, चारों मिलकर स्टेटमेंट दे दें भी किसी भी जाति का व्यक्ति जो है वो शंकराचार्य बन सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति जो है वो पुजारी बन सकता है। अब ये जो स्वामी रामदेव हैं देश में बहुत पॉपुलर हैं, योगा कराते घूमते हैं, लोगों की चर्बी घटा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। सर अपना इलाज तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में कराते हैं सर। नहीं, मैं कुछ और विषय पे आ रहा हूँ। इनका चेला भी बीमार हो गया तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में गया था सर। जी 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 जी। चलिए, वो एक वक्त ऐसा था, आज से 20-30 साल पहले उन्होंने मुझे भी बुलाया था किसी के जरिए कि मेरे को असिस्ट करने आ जाओ हरिद्वार में हफ्ते में 2 दिन। तो खैर मैं उस विषय पे नहीं जा रहा, लेकिन वो इतने बड़े संत हैं, उनको शंकराचार्य आप बना के दिखा दीजिए, नहीं बना जाएगा क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, तो 1873 में महात्मा फूले ने एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, और ये सारी बातें बड़ी विस्तार से उस पुस्तक में, बड़ा क्लासिक बुक है। और जो सोशल जस्टिस को मानने वाले लोग हैं वो गुलामगिरी और एक जो बाबा साहब अम्बेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये पुस्तकें 2 जरूर पढ़ते हैं वो। तो जो गुलामगिरी है उसमें सब ये बताया गया है। और एक हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर पटनायक हैं जिनकी बहुत पुस्तकें अमेजन पे अवेलेबल रहती हैं, हम सब पढ़ते रहते हैं। तो बताते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक, और चलिए अब देवदत्त की बात नहीं करते, जो साइंस है, जो जेनेटिक साइंस है,
वो इस बात को सिद्ध कर चुकी है कि जो भी ब्राह्मण हैं, ये लोग विदेशों से कभी आए, उनके पास टेक्नोलॉजी थी। जैसे चंगेज खान आया, वो घोड़ों पे बहुत अच्छी तरह से करता था। बाबर इस देश में जब आक्रमणकारी बन के आया तो उसके पास 2 तोप थी, और यहाँ जो इब्राहिम लोदी 1.5 लाख की फौज लेके खड़ा था, बाबर के पास 5,000 की फौज थी। लेकिन बाबर के पास नई टेक्नोलॉजी थी, 2 तोप, लोदी के पास नहीं थी। तो जब वो 2 तोप चली तो इब्राहिम लोदी के जितने हाथी, घोड़े, ऊंट, गधे, वो सब उल्टे वापस अपनी फौज को ही रोनते हुए उल्टे भाग लिए। तो आधे घंटे में ही बाबर जो है पानीपत से जौनपुर तक का बादशाह बन गया, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आर्य जब इस देश में आए, जिस सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं, तो वो घोड़ों पे आए। इंडिया में घोड़े होते नहीं थे, आज भी जंगलों में घोड़े नहीं पाए जाते इंडिया में। जो घोड़ा है वो अरबी होता है या मंगोलिया या दूसरे उस जगह से आता है, तो वो घोड़ों पे आए। और जो खड़ी हुई फौज होती थी वो उस पर रौंदते चले जाते थे, घोड़े जब रथ पे आते थे वो जीत गए, उन्होंने कब्जा कर लिया। जैसे कभी बाबर ने किया, कभी अंग्रेजों ने किया, ऐसे उस समय आर्यों ने कर लिया, क्योंकि उनके पास एक नई टेक्नोलॉजी थी लड़ाई की, और उन्होंने बाकियों को गुलाम बना लिया और फिर जाते हुए उस समय बांट दिया। अब जो आर्य बाहर से आए तो उनके साथ स्त्रियां नहीं आई, वो मेल्स थे सारे के सारे। तो स्त्रियों का भी जो माइटोकॉन्ड्रियल जो अध्ययन होता है, जो सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है एक जगह, जहां सारा का सारा ये एनर्जी बनती है, पावर हाउस कह लीजिए उसको आप सेल का। तो उसके अध्ययन से पता लग जाता है कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आज भी जो 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 ब्राह्मण है उनमें भी ये जो द्रविडियन या यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी उसकी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इससे ये साबित होता है कि महिलाएं नहीं आई। तो उन्होंने सबको, चाहे वो महिलाएं हो चाहे बाकी जो दूसरी जाति के लोग हो, उनको सबको उन्होंने हीन बना दिया, गुलाम बना दिया। जैसे महात्मा फूले की किताब में भी लिखा है, और जेनेटिक जो साइंस है, जेनेटिक जो चीजें अभी डिस्कवरीज हुई हैं वो भी इस बात को साबित करती हैं। चलिए, वो होता रहता है। अब जब देश का नया संविधान बना तो वो समता का संविधान बना, समावेशी संविधान बना, और देश के तमाम धर्म के लोग, जातियों के लोग इस देश को बनाने में लग गए। और गौरा जी, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग विच हैज हैपेंड इन द लास्ट 75 ईयर्स, जितना मजबूत देश आज हमारा है पिछले कई हजारों साल में उतना मजबूत कभी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी प्रदेशों और सभी भाषा बोलने वाले लोग इस देश को एक करके इसको मजबूत और खुशहाल बनाने में लगे हैं आज। ठीक है, उसके बावजूद भी कई लोगों को इग्नोर किया जाता है, हाशिए पे धकेला है, लेकिन पहले से बेहतर हो रहा है। तो इसलिए देश महान बन रहा है। अब मोदी जी ने जिस बात को छेड़ दिया, अब हमारा सेकुलर है, तो जिस व्यक्ति को, मान लीजिए एक सवर्ण व्यक्ति है जो अपने आप को ऊंची जात का कहता है, उसको ये कह दिया जाए कि भाई अब धर्म ने ये कह दिया कि अब पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे आने वाले बच्चे जो हैं वो सर पे मैला उठाएंगे या मरे हुए जानवर का वो खाल उतारेंगे, मान लीजिए एक कानून ऐसा बना दिया जाए, तो कितने सवर्ण लोग हैं जो कहेंगे कि हम इसी धर्म में रहेंगे? बहुत कम बचेंगे। सब कहेंगे भाई हम ऐसे धर्म में नहीं रहना जिसमें हमारे आने वाली औलादें भी इस तरह का गंदा काम करेंगी, और मजबूर होकर के करेंगी क्योंकि आप हिंदू हैं। तो उत्तर पश्चिम भारत में, दिनेश जी, उत्तर पश्चिम भारत में जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूं, जो मेरे बुजुर्ग बिलोंग करते हैं, उसमें इस्लाम का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 2 समतावादी धर्म, एक तो सिख धर्म और एक आर्य समाज, ये दोनों ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, दोनों थ्योरेटिकली जाति का विरोध करते हैं। आर्य समाज में मैं बार बार कहता हूं कि हमारे जो जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां का जो आर्य समाज मंदिर है, उसमें जो पुजारी है, मतलब जो शास्त्री जी बोलते हैं हम तो उनको, क्योंकि हवन कराते हैं, वो उस वर्ग से आता है जिसको सनातन धर्म में अछूत बोला जाता है। सनातन में ये संभव नहीं है। तो आर्य समाज और सिख धर्म जो था, उसने इस्लाम के फैलाव को उत्तर पश्चिम भारत में रोक दिया। अगर आर्य समाज और सिख धर्म नहीं होता तो इस चलते कि भाई यहां रह करके हमारा अपमानित होता है, जिल्लत होते हैं, बहुत लोग उसमें कन्वर्ट कर जाते हैं। लेकिन लोगों को समतावादी मिली। अब ये जितने भी राधा स्वामी हैं, निरंकारी हैं, ये जितने भी सेक्ट्स हैं, ये सब भी समता की बातें करते हैं। आर्य समाज तो है ही, और बौद्ध तो शुरू से ही, जैन धर्म शुरू से ही जाति का विरोध करता रहा है। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया,
कि भाई मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन क्योंकि मेरी जिल्लत होती है इस धर्म में रहते तो मैं मरूंगा नहीं, पैदा होना मेरे बस में नहीं था। तो उन्होंने कन्वर्ट किया। अगर वो खुदा ना खास्ता अगर वो दूसरे, जिनको आरएसएस वाला बुरा भला भी कहते हैं, अगर उस धर्म में कन्वर्ट कर जाते तब क्या होता। तो आप हिंदू धर्म को सनातन धर्म बनाने में लगे हुए हैं आज के समय में। आप जितना भी सोशल मीडिया उठा करके देखें, जो बीजेपी या इनके जितने समर्थक हैं, उन्होंने सनातन धर्म को हिंदू धर्म का पर्यायवाची बनाने की कोशिश कर रखी है। मैं हिंदू हूं, मैं आर्य समाजी हूं, मैं सनातनी नहीं हूं। कोई हिंदू है, आर्टिकल जो 25 कहता है कि भाई जितने भी सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, वो भी हिंदू हैं, आर्टिकल 25 कह रहा है। और जो इंडियन मैरिज एक्ट है 1955, वो भी इस बात को कह रहा है। तो आप सबको सनातन मत बनाइए जबरदस्ती से। जो आर्य समाजी है उसको आर्य समाजी रहने दीजिए, जो सिख है उसको सिख रहने दीजिए, जो जैन बौद्ध है जैन बौद्ध रहने दीजिए। किसी के ऊपर थोपे मत। आप सनातनी रहना चाहते हैं, आप रहिए, आपको मैं मतलब कोई भी आपका विरोध नहीं करेगा, लेकिन इन परंपराओं को, जो जातिवाद की परंपराएं हैं, जो छुआछात और अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ बताना, ये जो परंपराएं हैं, इनका विरोध करना अगर कोई दयानिधि स्टालिन भी करता है तो वो गलत नहीं है। वो तो स्वामी दयानंद ने भी किया था, जो गुजरात से ही आते हैं, वो खुद एक ब्राह्मण थे। स्वामी दयानंद सरस्वती तो खुद एक ब्राह्मण थे। जब उन्होंने शिवरात्रि पे देखा कि भाई इस तरह का वो हो रहा है, तो उनका भाई ठीक है, मूर्ति पूजा हम नहीं करेंगे। तो ये जितने भी लोग हैं, चाहे आर्य समाजी हों, स्वामी दयानंद सरस्वती हों, सिख हों, गुरु नानक हों, और कबीर हों, राईदास हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों, अपना महात्मा फूले हों, ये सही मायने में हिंदू धर्म के रक्षक हैं। अगर आप मेरे से पूछें, बाबा साहब अम्बेडकर तो मैंने बताया किसी और धर्म में कन्वर्ट कर जाते क्या होता। आप इनकी इज्जत करना सीखिए, इन्होंने बचाया हिंदू धर्म को। और अगर आप सनातन ज्यादा करते रहेंगे तो हम नहीं मानते शंकराचार्य, क्योंकि मेरी जाति का व्यक्ति नहीं बन सकता शंकराचार्य, ठीक है। और सिवाय एक जाति के दूसरी जाति का बन ही नहीं सकता, आज तक बना ही नहीं। हजारों साल से शंकराचार्य की परंपरा चली आ रही है। एक तरफ वही लोग, वोरा जी, ये कहते हैं कि आरक्षण गलत है, आरक्षण नहीं होना चाहिए, और वही लोग 100% आरक्षण का समर्थन कर देते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों सालों से। तो ये सब जो चल रहा है और जिस आग से जो खेला जा रहा है इस समय, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं, ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ये एक किस्म का समुद्र मंथन है, इसमें कुछ अमृत भी निकलेगा, कुछ जहर भी निकलेगा। सही तो वो निकलना चाहिए एक बार, बार ये सुलगता रहे ये दीमक की तरह, निकल जाने दीजिए इसको, जैसा भी हो रहा है। लेकिन ये 2024 के चुनाव को अगर नजर में रख के हो रहा है तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता, दिनेश जी।